नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक कलकत्ता की बहुत ही हीनियस दुर्घटना से संबंधित है, डॉक्टर के रेप से। और ऐसे डॉक्टर के रेप से कि जो कि अभी अप्रेंटिस में थी, पूरे कमिटमेंट में थी, ईश्वर के लिए, भगवान के नाम पे भगवान ही थी एक तरीके की। मरीजों की जिंदगी देने की जिसने शिक्षा लेनी, प्रैक्टिकल शिक्षा लेनी शुरू की थी, और उसके प्रति इस तरीके का अपराध दिल को द्रवित कर जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि रेप क्या है, क्यों है और कैसे इसको रोका जा सकता है। ये घटनाएं अगर हम कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे तो हर साल, हर महीने और हर दिन देश के किसी भी न किसी कोने में होती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एज राइचुअल्स, रेप क्या है? एक तरीके का गंभीर अपराध व हिंसा जनित कृत्य है। बिना सहमति या जबरदस्ती के यौन संबंध बनाना अपराध। क्यों होता है? एक तो होता है, पहली चीज, पावर डायनेमिक्स की वजह से, कि अपने को एक बहुत ही पावरफुल डोमेन में लाना और दूसरों पे ये जताना कि उनमें पुरुषत्व है। कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी हैं कि सोसाइटी इस जेंडर इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर रही है कि लड़का लड़का है और लड़की लड़की है। इनमें एक डिस्क्रिमिनेशन आज भी बरकरार है। एक तीसरी चीज क्यों होने का कारण है सब्सटेंस एब्यूज। जब अल्कोहल या ड्रग एडिशनल मात्रा में या वैसे लेना शुरू कर देते हैं तो दिमागी संतुलन खो बैठता है और ये कृत्य कर जाता है। कभी कभी मेंटल हेल्थ इशू भी देखा गया है कि कुछ ऐसे साइकिक लोग होते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पे बीमार लोग होते हैं कि जो कि इस काम को करते हैं, या इम्पल्सिव बिहेवियर कभी किसी का, अपने पे सेल्फ कंट्रोल खो देना और सेल्फ कंट्रोल खो देने पे इम्पल्सिव बिहेव करना और इस रेप जैसे घृणित कृत्य को कर जाना। और एक और चीज है कि जो हमारे समाज में विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड है। लड़की को ही दोष देने लगते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहन के निकली, इतने बजे निकली, रात में निकली, दिन में निकली, तो क्यों निकली। तो हमारा समाज भी बहुत कुछ जिम्मेवार है इन सब इस तरीके के घृणित कर्मों के लिए। ये हो चुका है, हर बार होता है। हम बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स की सिर्फ बात करते हैं, उनको लागू नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस तरीके के बलात्कार रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया जाना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि हमें वी हैव टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी। हमें लड़के और लड़की में, आदमी और स्त्री में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। लिंग समानता का प्रचार करना है। समाज में न कोई ऊंचा न कोई नीचा। दूसरी चीज, वी हैव टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन। स्कूलों में, कॉलेजेस में यौन शिक्षा देनी है, दोनों को देनी है, लड़कियों को और लड़कों को, और इसके जबरदस्ती और सहमति, ये दोनों एस्पेक्ट बताने हैं। तीसरी चीज, हमें सख्त कानून लाने हैं। वी हैव टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉ। सख्त कानून ऐसे कि मृत्यु दंड, ताकि एक समाज में इन नियमों को तोड़ने वालों के बीच में भ्रम ये न रहे कि वो बच जाएंगे। चौथी चीज, कानूनी तौर पे न्याय की।
तो देयर मस्ट बी अ स्विफ्ट जस्टिस। आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा देना, फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 मंथ 2 मंथ्स में। पांचवी चीज, वी हैव टू टीच सेल्फ डिफेंस। अपनी बच्चियों को, स्त्रियों को, महिलाओं को आत्मरक्षा, कम से कम अकेले होने पे कैसे अपने को बच सकते हैं, कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए। 6 इज टू रेज अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस भी पैदा करनी है, समाज में जागरूकता भी पैदा करनी है कि रेप से संबंधित मुद्दों पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 7वां एक प्रिवेंटिव मेजर है, वी हैव टू इनकरेज रिपोर्टिंग। हमें अगर विक्टिम है, यौन उत्पीड़ित लेडी है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर हम प्रोत्साहन देंगे तो जरूर रिपोर्ट दर्ज होगी, कोई दबा कुचला नहीं रहेगा। 8वीं चीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हम सभी को ये इस तरीके के एजुकेशन और ट्रेनिंग देना है, चाहे बच्चे हों या बच्ची, कि सहमति और असहमति के बीच में क्या अंतर है। अगर असहमति है तो ये कानूनन जघन्य अपराध है। अगली 9वां जो उपाय है, दैट इज मॉरल एजुकेशन। बच्चों को नैतिक मूल्यों का सम्मान करने के लिए उन्हें शिक्षा देनी है। नैतिकता क्या है ये उनको जानना चाहिए। 10th इज टू प्रायोरिटाइज गर्ल एजुकेशन। लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, 100% एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो स्वतंत्र और सशक्त बन सकें। 11th इज टू सेट अ मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया की एक जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। रिपोर्टिंग ऐसे करे मीडिया कि जिससे कि वो विक्टिम डिमीन्ड न हो, अपने को नीचा न फील करे और महिमा मंडन न हो अपराधी का। 12वीं चीज है कि हमें फैमिली, द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, समाज का और परिवार का क्या रोल होना चाहिए, हमें ये सिखाना है। समाज को भी सिखाना है और परिवारजनों को भी सिखाना है, बच्चे बच्चियों को, कि नैतिक मूल्य क्या है, महिलाओं के प्रति कैसे सम्मानजनक व्यवहार करना है। देन 13th इज कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स। हमें सामुदायिक तौर पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने हैं, जैसे रात में एक तो थर्ड आई कैमरे लगवाने अपने इर्द गिर्द, समाज को भी, सरकार को भी और अपने घरों के आसपास भी। और साथ साथ नाइट पेट्रोलिंग की भी अगर व्यवस्था हो, स्त्रियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो। 14वीं चीज, एम्फेसिस ऑन कंसेंट। बताना पड़ेगा हमें बच्चे बच्चियों को कि सहमति और सम्मान सेक्सुअल रिलेशन में कितना जरूरी है। 15वीं चीज, वी हैव टू कंट्रोल पोर्नोग्राफी, जो आज हिंदुस्तान में जगह जगह हिंसक और विकृत यौन व्यवहार का कारण बन रहा है। तो इस तरीके के पोर्नोग्राफी जो साइट्स हैं, पोर्न साइट्स हैं, उन पे लगाम। इसके अलावा वी हैव टू रिफॉर्म द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सिनेमा में भी इस तरीके के एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देना है कि जिससे बच्चे मोटिवेटेड हो, बच्चियां मोटिवेटेड हो। एक सकारात्मक छवि सिनेमा की बननी चाहिए। 17वां, दैट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और अगर कोई ऐसी हमारा विक्टिम है, बच्ची है, लेडी है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। 18वीं जो हमारा बचाव का रास्ता होगा, दैट इज यूज ऑफ सेफ्टी मेजर्स। हमें सेफ्टी मेजर्स अपने बच्चे बच्चियों और स्त्रियों को बताना है,
उन पे मोबाइल पे कोई ऐसा ऐप डलवाना है कि जिससे इमीडिएटली वो अपने को सहायता मांग सकें। ऐसे टूल्स उनके पास होने चाहिए सेल्फ डिफेंस के कि ऐसी परिस्थिति में अपना वो बचाव कर सकें। 19वां बचाव है सोशल बैकआउट ऑफ ऑफेंडर्स। योगी जी जैसा मॉडल शुरू करना चाहिए बुलडोजर परिवार को, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद परिवार कहता है कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं, आपने शिक्षा नहीं दी है वो नैतिक शिक्षा, तो आपका संबंध है और जरूर है। अभी आपके जो नाबालिग बालिकों की ड्राइविंग के केसेस में भी पुलिस ने कुछ शुरू किया है अभियान, तो वहां पे काउंसलिंग तो है, लेकिन पेरेंट्स पे पूरी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। क्यों आप टू व्हीलर देते हैं? क्यों आप अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं कि रेप एक अपराध है? क्यों आप जब घटना होती है उसके बाद अपने को अलग करते हैं? इसलिए योगी जी का मॉडल बहुत ही सही मॉडल है। और आखिरी है कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनजीओज। गवर्नमेंट को और एनजीओज को दोनों मिल के काम करना है कि इस तरीके की घटनाएं न हो, अगर हैं तो उनपे एक प्रॉपर काउंसलिंग हो और साथ में स्कूल कॉलेजेस में ये एनजीओज जाएं और जाके इसका प्रचार प्रसार करें। तो साथियों, ये इस बलात्कार की घटनाएं जो हर दिन और हर महीने हो रही हैं, जिस समय ये होती हैं उस समय ये सुधारों के उपाय सोचे जाते हैं और बाद में इन पे मिट्टी डाल दी जाती है। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। हर इस गलत चीज को समाज में रोकना है कि जो कि हमारे किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कहीं कुछ बाधक बनती है। तो नमस्कार, जय हिंद। याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।